हेलो फ्रेंड, आज हम बीएससी नर्सिंग में आने वाले टॉप 25 बायोलॉजी के क्वेश्चन हल करेंगे जो परीक्षा में 2 नंबर के अवश्य पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें कोश के स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है? कोश के स्तर का शारीरिक संगठन पोरीफेरा में पाया जाता है। इसका ऑप्शन है बी, पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर 2, वंश कोशिका में पाया जाने वाला किस संघ की विशेषता है? वंश कोशिका पाया जाने वाला किस संघ की विशेषता है? यह सीलेंट्रेटा संघ की विशेषता है। सीलेंट्रेटा संघ, सीलेंट्रेटा। इसका ऑप्शन है नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नाल के भीतर नाल का पाया जाना किस संघ को दर्शाता है? नाल के भीतर नाल का पाया जाना किस संघ को दर्शाता है? इसका ये निडेरिया संघ, निडेरिया को दर्शाता है। इसका ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से बंद स्पंज के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से बंद स्पंज के नाम से जाना जाता है। बंद स्पंज के नाम से कौन जाना जाता है? बंद स्पंज के नाम से यूफेंजिया जाना जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस संघ को समुद्री अखरोट या कॉम्बो जेली कहा जाता है? किस संघ को समुद्री अखरोट या कॉम्बो जेली कहा जाता है? टीनोफोरा को समुद्री अखरोट या कॉम्बो जेली कहा जाता है। समुद्री संदीप्त का गुण निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जीव संदीप्त का गुण निम्नलिखित में से पाया जाता है। जीव संदीप्त का गुण टीनोफोरा में पाया जाता है। टीनोफोरा में। इसका ऑप्शन सी सही है, टीनोफोरा। क्वेश्चन नंबर 7, स्केरिस तथा बाउचेरिया संबंधित हैं? स्केरिस तथा बाउचेरिया संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? इसके हेमंथीस से। स्केरिस और बाउचेरिया संबंधित है इसके हेमंथीस से। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित उभयलिंगाश्रयी है? निम्नलिखित में से उभयलिंगाश्रयी है तो इसमें केचुआ और जोक दोनों उभयलिंगाश्रयी हैं। केचुआ और इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सही है। केचुआ और जोक। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थ्रोपोडा संघ को उत्सर्जन करता है। आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन करता है। आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन होता है मल्टीपिगी नलिकाओं द्वारा। मेलपी नलिकाओं द्वारा होता है। मेलपी नलिकाओं द्वारा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मेलपी नलिकाओं द्वारा। उत्सर्जन के लिए क्लोम सेल, जिसे कहते हैं ज्वाला सेल, पाई जाती है। किस में पाई जाती है? उत्सर्जन में क्लोम किस संघ में पाए जाते हैं? प्लेटी हेलमंथी संघ में उत्सर्जन क्लोम पाए जाते हैं। उत्सर्जन प्लेटी हेलमंथी में उत्सर्जन में क्लोम की ज्वाला सेल पाई जाती है। रेती जीवा किस संघ की विशेषता है? रेती जीवा किस संघ की विशेषता है? रेती जीवा मोलस्का संघ की विशेषता है। मोलस्का, रेती जीवा मोलस्का संघ की विशेषता है।
वीनस किस पुष्प मंजूषा है? वीनस की टोकरी के नाम से जाना जाता है। वीनस की पुष्प मंजूषा, वीनस की टोकरी किस नाम से जाना जाता है? ये यूलेक्टेला नाम से जाना जाता है। वीनस के पुष्प मंजूषा वीनस की टोकरी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 8 ठीक है। मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक है। मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक है। मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक कौन करता है? मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक सीसी मक्खी करती है। सीसी मक्खी कौन सी है? सीसी मक्खी करती है। इसका ऑप्शन भी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। मनुष्य में काला अजार नामक रोग किस प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? मनुष्य में काला अजार नामक रोग, मनुष्य में काला अजार नामक रोग जो लिमासिया डोमानिया के कारण पाया जाता है। लोमासिया और डोमानिया के कारण पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से छेदक स्पंज कहलाता है? निम्नलिखित में से छेदक स्पंज कहलाता है? इसमें केलिओना छेदक स्पंज कहलाता है। केलिओना छेदक स्पंज कहलाता है। निम्नलिखित में से जीवित जीवाश्म है? निम्नलिखित में से जीवित जीवाश्म है? निम्नलिखित में से जीवित जीवाश्म लिमूनस ऑप्शन नंबर बी लिमूनस है। जीवित जीवाश्म लिमूनस। क्वेश्चन नंबर 17, आर्कियोटोरिस निम्नलिखित में से किसके बीच में योजक कड़ी है? आर्कियोटोरिस निम्नलिखित में से किसके बीच में योजक कड़ी है? रेप्टिलिया व रेबीज। रेप्टिलिया और रेबीज आर्कियोटोरिया के बीच की कड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मोलस्का को हाथी दांत कवच कहते हैं? हाथी दांत कवच मोलस्का के किस संघ में किसको कहते हैं? डेंटिलियम को मोलस्का हाथी दांत कवच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से अरस्तु की लालटेन किस जंतु में पाई जाती है? निम्नलिखित में से अरस्तु की लालटेन किस जंतु में पाई जाती है? अरस्तु की लालटेन समुद्री अर्चिन में को पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, मछलियों में हृदय पाया जाता है? मछलियों में हृदय कितने कोष्ठीय पाया जाता है? मछलियों में हृदय 2 कोष्ठीय पाया जाता है। मछलियों में हृदय 2 कोष्ठीय पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मछलियों में हृदय 2 कोष्ठीय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रेप्टिलिया में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है? रेप्टिलिया में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। इसमें कितनी होती है? इसमें 12 जोड़ी होती है। रेप्टिलिया में कपाल तंत्र की संख्याओं की जोड़ी होती 12 है। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। प्लेटेनिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? प्लेटेनिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? पुनरुत्पादन कहेंगे। प्लेटेनिया में सबसे अधिक क्षमता पुनरुत्पादन में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। पुनरुत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 23, पक्षियों के फर किसका रूपांतरण है? पक्षियों के फर किसका रूपांतरण है? पक्षियों के फर किसका रूपांतरण है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अधिचर्म शल्क का।
पक्षियों के फर किसका रूपांतर है? अधिचर्म शल्क का। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। लास्ट क्वेश्चन, मछलियों में वक्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मछलियों में वृक्क होते हैं। मछलियों में कितने वृक्क होते हैं? मछलियों में वृक्क होते हैं मीजोनेफिक होते हैं। मछलियों में वृक्क मीजोनेफिक होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बीएससी नर्सिंग से जुड़े हुए रिलेटिव क्वेश्चंस और ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।